सोचो जरा, एक ऐसी औरत जो घर संभालती है, सास बहू के झगड़ों में उलझती है और अचानक बिल गेट्स उसे वीडियो कॉल करता है। हाँ, सही सुना। तुलसी विरानी ने माइक्रोसॉफ्ट के बाप को प्रेगनेंसी टिप्स दे दिए। क्या ये सपना है या असली ड्रामा? आज के एपिसोड में इतना ट्विस्ट है कि आपका पॉपकॉर्न खत्म हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी और ड्रामा खत्म नहीं होगा। चलो सीधा डाइव करते हैं इस मजेदार, मसालेदार, धमाकेदार कहानी में। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और यह है 23 अक्टूबर का फुल ब्लास्ट रिकैप ऑफ क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। रेडी हो जाओ हंसने, रोने और मेरे साथ चिल्लाने के लिए। लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दो कैसी चल रही है जिंदगी, क्योंकि शांति निकेतन में तो भूचाल आया हुआ है। और अगर आपने ये एपिसोड गलती से भी मिस कर दिया ना, तो समझो आपने इस साल का सबसे बड़ा टीवी मोमेंट खो दिया। क्योंकि ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, ये तो जिंदगी का वो आईना है जहां एक तरफ आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और दूसरी तरफ किस्मत ऐसा जैकपॉट लगाती है कि आप देखते रह जाते हो। और हाँ, अगर आप मेरी इस ड्रामा की दुनिया यानी ड्रामा क्वीन पूजा पर नए हो तो भैया इंतजार किसका कर रहे हो? वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे दबाओ और बगल वाली घंटी को ऐसे बजाओ जैसे मंदिर में बजाते हैं, ताकि मेरी कोई भी मसाला न्यूज आपसे मिस ना हो। यहाँ मैं हर एपिसोड को ऐसे ही डाइसेक्ट करती हूँ, परत दर परत खोलती हूँ। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं शांति निकेतन के उस सुबह में जहाँ से ये सारा बवंडर शुरू हुआ था। तो दोस्तों, सीन खुलता है शांति निकेतन के मास्टर बेडरूम में। सुबह की हल्की हल्की धूप आ रही है और हमारे लव बर्ड्स तुलसी और मिहिर यूएसए जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। पर ये कोई नॉर्मल पैकिंग नहीं है। मिहिर तो ऐसे एक्साइटेड है जैसे किसी बच्चे को पहली बार डिज्नीलैंड ले जा रहे हो। तुलसी, देखो ये मेरी नई जैकेट, वहां के बुटीक लॉन्च पे पहनूंगा, स्मार्ट लगूंगा ना? और हमारी तुलसी हमेशा की तरह चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर रही है। हाँ मिहिर जी, बहुत अच्छे लगेंगे। वो मिहिर के कपड़े फोल्ड कर रही है, अपनी साड़ियां रख रही है और मन ही मन उस ग्रैंड ओपनिंग के बारे में सोच रही है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, ड्रामा की दुनिया में परफेक्ट शब्द का मतलब होता है तूफान से पहले की शांति। और बूम! अचानक तुलसी के हाथ रुक जाते हैं। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी आंखों में एक शिकन आती है। वो सूटकेस के एक कोने से दूसरे कोने तक देखती है। मिहिर जी, मेरा मेरा पासपोर्ट कहाँ है? और दोस्तों, ये एक लाइन पूरे घर का माहौल बदल देती है। मिहिर जो अभी अभी अपनी जैकेट को आईने में देख रहा था, उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या पासपोर्ट? तुलसी मजाक मत करो, एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मैं सच बता रही हूँ, ये सीन इतना रिलेटेबल था। हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी चाबियां, वॉलेट या फोन खोया है। और वो जो 5 मिनट की पैनिक होती है ना, वो किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होती। तुलसी बेचारी पूरे कमरे में ढूंढना शुरू कर देती है, तकिए के नीचे, बेड के साइड टेबल में, अलमारी के हर लॉकर में। मिहिर भी उसकी मदद कर रहा है, पर उसकी घबराहट साफ दिख रही है। तुलसी, फ्लाइट मिस हो जाएगी, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तभी ट्रिंग ट्रिंग फोन बजता है। और फोन पर कौन है? हमारी विलन नंबर 1 नॉयना। उसका फोन स्पीकर पर है। मिहिर, कहाँ हो तुम लोग? मैं तो एयरपोर्ट पहुंच भी गई हूँ, ट्रैफिक बहुत है, जल्दी निकलो। उसकी आवाज में कितनी फेक कंसर्न थी दोस्तों। मिहिर घबराकर बोलता है, नॉयना, तुलसी का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों, नॉयना की एक्टिंग को 100 में से 200 मार्क्स। उसकी आवाज में 1 सेकंड का पॉज आता है और फिर वो बोलती है, ओ नो, ये कैसे हो सकता है? अच्छे से ढूंढो, पर जल्दी करना वरना हम सब लेट हो जाएंगे। लेकिन हम ऑडियंस को पता है कि उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। उसका प्लान जो उसने अपनी शैतान बेटी के साथ मिलकर बनाया था, वो काम कर रहा था। और कट टू फ्लैशबैक। रात का सीन है। पूरा शांति निकेतन सोया हुआ है, पर 2 शैतानी आंखें जाग रही हैं। परी, वो 10-12 साल की बच्ची दबे पांव एक निंजा की तरह तुलसी के कमरे में घुसती है। बैकग्राउंड में टिंग 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 वाला सस्पेंस म्यूजिक चल रहा है। नॉयना ने उसे पट्टी पढ़ाई थी, बेटा अगर तुलसी यूएसए गई तो वो तुम्हारे पापा को मुझसे छीन लेगी, तुम्हें कुछ करना होगा। और परी अपनी माँ की लॉयल साइड के तुलसी के साइड टेबल से पासपोर्ट उठा लेती है। और दोस्तों, जिस शातिर तरीके से वो पासपोर्ट छुपाती है, कसम से बड़े बड़े विलन्स फेल हैं। क्या आजकल के बच्चे इतने तेज हो गए हैं? हमारे जमाने में तो हम कॉमिक्स छुपाते थे, और ये देखो पासपोर्ट गायब कर रही है। ये दिखाता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये नया वर्जन कितना मॉडर्न हो गया है। विलेनी भी नेक्स्ट जेन है। अब जरा 1 मिनट रुको और सोचो, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी परी होती जो आपकी हर चीज गायब कर देती, तो आप उसका क्या करते? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो कहानी में वापस चलते हैं। प्रेजेंट डे में तुलसी हार मान लेती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो मिहिर से कहती है, आप जाइए मिहिर जी, आपका वहां जरूरी है, मैं कल की फ्लाइट से आ जाऊंगी। मिहिर का दिल टूट जाता है। नहीं तुलसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। पर टाइम किसी के लिए नहीं रुकता।
फ्लाइट का टाइम हो रहा है। परी दरवाजे पर खड़े होकर एक जहरीली मुस्कान के साथ ताना मारती है, बड़ी मम्मी आपको अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए थी ना। पापा चलिए लेट हो रहा है। ओ माय गॉड, इस बच्ची के मुंह से ये बातें सुनकर तो मेरा खून खौल गया। तुलसी बेचारी चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में जो बेबसी और दर्द था, स्मृति ईरानी ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। तो मिहिर और नॉयना चले जाते हैं। तुलसी घर में अकेली रह जाती है और प्लेन में बैठा मिहिर बस यही सोचता रहता है, तुलसी मैंने तुझे अकेले क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों मेकर्स ने इमोशंस का एक परफेक्ट कॉकटेल बनाया है। एक तरफ तुलसी का दुख, दूसरी तरफ मिहिर का गिल्ट और तीसरी तरफ नॉयना और परी की जीत की खुशी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। तुलसी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि तभी वहां एंट्री होती है शर्लॉक होम्स की, यानी हमारी शोभा आंटी की। शोभा आंटी, वो समझदार सास जिसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। वो तुलसी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ये पासपोर्ट अपने आप गायब नहीं हुआ, इसके पीछे परी का हाथ है। और दोस्तों डिटेक्टिव मोड ऑन। शोभा सीधा परी के कमरे में पहुंच जाती है। परी चुपचाप पासपोर्ट दे दो। परी इतना इनोसेंट फेस बनाती है जैसे उसे तो पासपोर्ट का मतलब भी नहीं पता। दादी आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हैं। और जब शोभा अलमारी चेक कर रही होती है, परी चुपके से पासपोर्ट को खिड़की के पास रखे एक बड़े से फ्लावर वास के अंदर डाल देती है। क्या दिमाग पाया है इस लड़की ने। शोभा को शक तो होता है पर बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ टेंशन इतनी। अब जरा सांस ले लो दोस्तों, क्योंकि एपिसोड का सबसे शॉकिंग और मजेदार पार्ट तो अब शुरू होने वाला है। एक तरफ जहां तुलसी अपनी किस्मत को कोस रही है, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा ऋतिक दौड़ता हुआ आता है। मम्मी मम्मी आपका वीडियो वायरल हो गया। तुलसी कंफ्यूज्ड, कौन सा वीडियो। ऋतिक बताता है, मम्मी कल जो आप कुक की बेटी की गोद भराई में गई थी, वहां आपने जो स्पीच दी थी, मैंने वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था। और अब फ्लैशबैक पार्ट 2। कल का सीन, घर की कुक की बेटी की गोद भराई का फंक्शन चल रहा है। माहौल बहुत खुशनुमा है। तुलसी वहां मेहमान बनकर जाती है और होने वाली माँ को आशीर्वाद देती है। तब कोई उससे पूछता है कि प्रेगनेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और तुलसी अपने दिल से बोलना शुरू करती है। वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की बात नहीं करती, वो बात करती है मेंटल हेल्थ की, परिवार के सपोर्ट की, एक माँ के डर और उसकी खुशियों की। उसने कहा, एक औरत जब माँ बनती है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार और सपोर्ट की। ये स्पीच इतनी दिल छू लेने वाली थी, ऋतिक ने चुपके से ये सब रिकॉर्ड कर लिया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। और मजे की बात देखो, उसने उस वीडियो में बिल गेट्स को टैग कर दिया और कैप्शन में लिखा, सर मेरी माँ इंडिया की छोटी छोटी जगहों पर मैटरनल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैला रही हैं, प्लीज देखिए। और दोस्तों जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिल गेट्स ने उस वीडियो पर ना सिर्फ कमेंट किया बल्कि लिखा, इम्प्रेसिव, लेट्स हैव अ वीडियो कॉल टू डिस्कस दिस। पूरे शांति निकेतन में सन्नाटा छा जाता है। बिल गेट्स? कौन बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स? सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ओह, मैं तो सच में अपनी सोफे से उछल पड़ी थी। ये क्या हो रहा है? एक तरफ तुलसी यूएसए नहीं जा पाई और दूसरी तरफ बिल गेट्स खुद उससे बात करना चाहते हैं। ये होती है किस्मत। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में टैलेंट कहीं भी छुपा नहीं रह सकता। एक छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और फिर आता है वो गोल्डन सीन, द वीडियो कॉल। पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा है। लैपटॉप स्क्रीन पर बिल गेट्स नजर आते हैं और वो जो पहली लाइन बोलते हैं उसे सुनकर तो मैं हंसते हंसते गिर पड़ी थी। वो कहते हैं, जय श्री कृष्ण तुलसी जी। अरे वाह, बिल गेट्स को हिंदी भी आती है। ये सीन इतना फनी और इतना प्यारा था। फिर वो तुलसी से मैटरनल हेल्थ पर बात करते हैं। तुलसी इतने कॉन्फिडेंस के साथ देसी नुस्खे बताती है। प्रेगनेंसी में हरी सब्जियां खाओ, दाल चावल खाओ, खुश रहो। वो ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बताती है, मेंटल हेल्थ पर जोर देती है। बिल गेट्स उसकी बातों से इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो कहते हैं, तुलसी जी आपका ज्ञान कमाल का है, आप जैसी महिलाएं ही भारत की असली ताकत हैं। दोस्तों ये सीन सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक मैसेज था। ये नारी शक्ति का जश्न था। और सोचो जरा, नोइना और परी जिन्होंने तुलसी को रोकने के लिए इतना बड़ा जाल बुना, उनका प्लान कैसे बैकफायर हो गया। वो उसे मिहिर से दूर करना चाहती थी, पर तुलसी तो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इसे कहते हैं कर्मा। पर रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैं हूँ पूजा, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, और मेरा काम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, कहानी की खाल निकालना है।
चलो अब करते हैं इस एपिसोड का डीप पोस्टमार्टम। कैरेक्टर एनालिसिस। तुलसी। इस एपिसोड में तुलसी का कैरेक्टर ग्राफ देखो। शुरुआत में एक बेबस पत्नी जो अपनी फ्लाइट मिस कर देती है और एंड में एक ग्लोबल आइकन जो बिल गेट्स को टिप्स दे रही है। ये है तुलसी विरानी का ट्रांसफॉर्मेशन। वो हारी नहीं, टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरी है। स्मृति ईरानी ने इस रोल में जान डाल दी है। मिहिर। हमारा बेचारा हीरो प्लेन में अकेला अपनी पत्नी के लिए परेशान है। वो आज भी उतना ही तुलसी से प्यार करता है जितना 20 साल पहले करता था। उसका कैरेक्टर हमें सिखाता है कि एक सपोर्टिव पति होना कितना जरूरी है। नॉयना और परी। ये माँ बेटी की जोड़ी तो टॉम एंड जेरी की तरह है, पर खतरनाक वाली। नॉयना का दिमाग और परी की मासूमियत का गलत इस्तेमाल, ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है। आगे चलकर ये जोड़ी और क्या क्या गुल खिलाएगी, देखना मजेदार होगा। शोभा आंटी। घर की वो नींव जो सबको जोड़ के रखती है। उसकी पारखी नजरें कमाल की हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगले एपिसोड में वो उस फ्लावर वास का राज जरूर खोलेगी। ऋतिक। इस एपिसोड का साइलेंट हीरो तो ऋतिक है। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं करता तो ये चमत्कार होता ही नहीं। ये कैरेक्टर आज की युवा पीढ़ी को दिखाता है जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, जो पुराने फैन हैं वो जानते हैं कि पहले वाले शो में ड्रामा फैमिली तक ही सीमित था। सास बहू के झगड़े, पति पत्नी का रोमांस। पर ये नया वर्जन देखो, यहाँ ड्रामा ग्लोबल हो गया है। बिल गेट्स का कैमियो लाना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये दिखाता है कि मेकर्स शो को आज के जमाने के हिसाब से बदल रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ किचन पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि ग्लोबल पहचान बनाने की है। एपिसोड का छुपा हुआ मैसेज। ये एपिसोड सिर्फ एंटरटेनमेंट का डोज नहीं था, इसमें कई गहरे मैसेज छुपे थे। पहला, महिलाओं का स्वास्थ्य कितना जरूरी है, खासकर प्रेगनेंसी में। दूसरा, सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, इसका सही इस्तेमाल आपको हीरो बना सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा मैसेज, जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान आपके लिए 10 नए दरवाजे खोल देता है। तुलसी का यूएसए का दरवाजा बंद हुआ, पर पूरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। अब आप लोगों की बारी। मुझे कमेंट्स में बताओ, आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में जब मिहिर को ये बात पता चलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या शोभा आंटी परी का राज खोल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिल गेट्स खुद शांति निकेतन आएंगे तुलसी से मिलने? अपनी अपनी थियरीज नीचे लिख डालो। जिसकी थियरी सबसे मजेदार होगी उसका कमेंट में अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगे। और हाँ, एपिसोड के फनी मोमेंट्स को कैसे भूल सकते हैं? जो पूरा परिवार बिल गेट्स का नाम सुनकर एक दूसरे को देख रहा था, वो सीन तो मीम मटेरियल है। और बिल गेट्स का जय श्री कृष्णा बोलना तो इस साल का सबसे बेस्ट टीवी मोमेंट बन गया है। मैं तो कहती हूँ प्रोड्यूसर्स ने ये सीन लिखकर कमाल कर दिया है। अब चलो थोड़ा और मजा करते हैं। मैं, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, अगर इस शो की राइटर होती तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाती? सुनो मेरी फैन थियरी। बिल गेट्स तुलसी से इतने इम्प्रेस होंगे कि वो विरानी ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया में एक मैटरनल हेल्थ फाउंडेशन लॉन्च करेंगे और उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे हमारी तुलसी को। सोचो नॉयना के चेहरे पर कितनी जलन होगी। परी को अपनी गलती का एहसास होगा जब वो देखेगी कि उसकी एक हरकत की वजह से तुलसी इतनी बड़ी स्टार बन गई, तो उसे गिल्ट होगा और वो खुद जाकर सबसे सच बता देगी। क्या लगता है ऐसा होगा? नॉयना अब एक नया प्लान बनाएगी। वो मीडिया में ये खबर फैला देगी कि तुलसी ने बिल गेट्स को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला है और उसके सारे टिप्स झूठे हैं। एक नया स्कैंडल। सोचो कितना मजा आएगा। और दोस्तों, ट्विटर पर तो हैशटैग तुलसी मीट्स बिल ट्रेंड कर रहा है। लोग फनी मीम्स बना रहे हैं। एक मीम में तुलसी बिल गेट्स को सिखा रही है कि कंप्यूटर को बंद करके चालू करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मजा आ गया देखकर। ये है इस शो की। तो दोस्तों, ये था 23 अक्टूबर के क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का एटम बॉम्ब जैसा एपिसोड, जहां ड्रामा था, इमोशन था, कॉमेडी थी और एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये एपिसोड हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अगले ही पल आपका इंतजार कर रहा होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लंबा चौड़ा डीप एनालिसिस वाला रीकैप? अगर मजा आया तो वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना और अपने उन सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो जो टीवी सीरियल्स के दीवाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मैं पूजा, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन, आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और धमाकेदार एपिसोड के रिकैप के साथ। तब तक खुश रहिए, ड्रामा देखते रहिए और याद रखिए, जय श्री कृष्णा। बाय बाय।